पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। भव्य रूप इसको देने के लिए धामों के कपाट खुलने के दिन श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश भी दे दिए हैं। हरी झंडी दिखाते हुए आप तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की देख रहे हैं। 10 मई तक चारधाम यात्रा की सभी तैयारियां हर हाल में पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि 10 मई से ही चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ डोली यात्रा के साथ चलने वाले मुख्य सेवक के भंडारा कार्यक्रम के 300 सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाते हुए कही है। चुनाव प्रचार के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद सीएम ने वर्चुअली कार्यक्रम में भाग लिया। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली यात्रा ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करती है। इस दौरान उत्सव डोली यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन आदि की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रेरणा से भंडारे का आयोजन किया जाता है। यह भंडारा 5 मई से 10 मई तक चलेगा। यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। हमने कहा है कि पहले दिन जिस दिन यात्रा प्रारंभ होगी, धामों के कपाट खुलेंगे, पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टरों से होगी। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का काम, उनको पूरा करने का काम जहां सरकार के द्वारा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के लोग भी अपने एटीएम से लेकर तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की टीम को लगाने का काम कर रहे हैं। अनेक संगठन, अनेक संस्थाएं जो चारधाम यात्रा में अपना सहयोग करती हैं, अपना योगदान देती हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसके लिए लोगों में भारी उत्साह है। चारों धामों के अभी तक 20 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 60,90,000 पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। बद्रीनाथ के 5,90,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गंगोत्री के लिए 3,58,000 और यमुनोत्री के लिए 3,15,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 8 मई से चारों धामों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऋषिकेश में एक दिन में 1000 यात्रियों का पंजीकरण होगा, जबकि हरिद्वार में एक दिन में 500 यात्रियों का पंजीकरण होगा। देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा जो चारधाम यात्रियों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, उसमें अब तक लगभग 20 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करा लिया है। और जैसा कि हमको पूर्व में भी अनुमान था, हमें सूचनाएं भी थी कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु धामों में आएंगे, तो उस अनुरूप प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से अपनी यात्रा तैयारियों को लेकर के जो कार्य योजना थी वो पूर्व में ही अपनी बना दी गई थी। टोटल हमारे रजिस्ट्रेशन चारों के मिला के 20 लाख से ऊपर जा चुके हैं, जिसमें यमुनोत्री 3 लाख, गंगोत्री 3 लाख, केदारनाथ 6 लाख के अराउंड है और बद्रीनाथ हमारा 5 लाख के अराउंड है। हेमकुंड में रिलेटिवली गिने चुने ही रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो अराउंड आप कह सकते हैं 40,000 के। और आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जंगल की आग से एक महिला की मौत हो गई है। थापली गांव से जंगल की आग खेत तक पहुंची है और जिसे बुझाने की कोशिश महिला कर रही थी। इस दौरान महिला झुलस गई, जिसे ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन आज उसकी मौत की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लड़के गांव की आग के सामने रील बना रहे हैं। एक तरफ देखिए ये जंगल की जो आग है लोगों की जान ले रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल की आग पर लोग मजे ले रहे हैं। ये लड़के जंगल की आग के सामने रील बना रहे हैं, जंगल की आग को बढ़ावा दे रहे हैं। इस वीडियो पर पुलिस ने कार्रवाई भी की है। पुलिस ने बिहार के सुखलाल, ब्रजेश कुमार, सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ही लड़कों की गिरफ्तारी हो गई है। गैरसैंण के पांडवा खाल में ये वीडियो बनाया गया था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। आग लगाना है, जितना भी उसमें पत्ता पुत्ता नीचे गिरा है, तो अभी हम लोग आग से खेल रहे हैं। देखिए साथ में आप लोग के डंडा के साथ में, और ये मेरे सुखलाल अंकल है, ये भी आग से खेलते हैं। और आग से खेलने वालों से कभी टक्कर नहीं लिया जाता है, और बिहारी को कभी चैलेंज नहीं किया जाता है। सनकी बता रही से बड़ी मार मारे नहीं सब। हाल ही में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं फॉरेस्ट फायर को प्रमोट करते हुए, उसे लगाते हुए। इस पूरी वीडियो का चमोली पुलिस द्वारा स्वतः ही संज्ञान लिया गया और बेसिकली ये घटना पाई गई
थाना गैरसैंण क्षेत्र के पांडुआ खाल क्षेत्र की। इसमें जो तीनों लोग वीडियो में दिखाई दे रहे थे, तीनों के खिलाफ थाना गैरसैंण में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। तीनों लोग जिसमें ब्रजेश सिंह, सुखलाल और सलमान, ये तीनों बिहार के रहने वाले हैं और तीनों के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में जंगलों की आग विकराल होती जा रही है। कुमाऊं से गढ़वाल तक जंगल जल रहे हैं। फायर सीजन में अभी तक 886 आग की घटनाएं आ चुकी है। 1100 हेक्टेयर एरिया आग से प्रभावित हो चुका है। इसके साथ ही वन विभाग को जंगल की आग से करीब 25 लाख का नुकसान हुआ है। जंगलों की आग में झुलस रहे हैं लोग। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल हैं। उधर विकास नगर में जंगलों की आग लगातार बढ़ रही है। कालसी के लोहारी गांव और दातलू गांव के पास वाले जंगलों में आग लग गई है। आग आबादी वाली तरफ बढ़ने लगी है, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया है। उत्तरकाशी में भी जंगलों की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। कई जंगल अभी भी गाजरा क्षेत्र में धधक रहे हैं। बांज बुराश के जंगलों में भी आग का खतरा बना हुआ है। हालांकि वन विभाग की टीम आग को कंट्रोल करने की जुगत में लगी हुई है। चामकोट के जंगलों में आग विकराल हो चुकी है। वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही जंगलों की आग में चारों तरफ फैलती हुई आग और धुआं आपको छाया हुआ नजर आएगा। अल्मोड़ा से खबर, जहां पर जंगलों की आग मुसीबत बन चुकी है। आग के धुएं का सीधा असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। बुजुर्ग लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसके बाद अस्पतालों में दमा, एलर्जी के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स मास्क पहनने की और ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की सलाह दे रहे हैं, जिस पर लोग अमल कर रहे हैं। जनरली एलर्जी वाले मरीज ज़्यादा बढ़े हुए हैं। गले की एलर्जी, नाक की एलर्जी वाले या फिर दमा वाले मरीज ज़्यादा बढ़े हुए हैं इस बीच। और जहाँ तक ओपीडी की बात है, ओपीडी हमारी 5 से 600 के बीच में चल रही है अभी। नैनीताल में इन दिनों स्किन, आंख और सांस के रोगियों की भरमार हो गई है। इसकी वजह से लोग लगातार डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं और इसकी जो बड़ी वजह निकल कर आई है वो है जंगल की आग। डॉक्टर्स ने एडवाइजरी इस पर जारी कर दी है। जानिए डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। धधकते जंगलों की ये आग वन्य जीवों के साथ अब पहाड़ में लोगों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रही है। पिछले कई दिनों से जंगलों में उठ रहे धुएं के गुबार से कोहरे जैसे हालात हैं। शहर से लेकर गांव तक धुआं फैला है, तो पर्यटकों के लिए भी ये आग का धुआं मुसीबत बन गया है। यहाँ आकर के जब हमने ये देखा चारों तरफ धुआं, एक ये जो साइट सीइंग के लिए हमने एक टैक्सी ले ली। उसने कहा हम आपको लवर्स पॉइंट दिखाएंगे, सुसाइड पॉइंट दिखाएंगे और भी पता नहीं क्या क्या पॉइंट। और जितने पॉइंट पे हम देखे तो वहाँ धुंध है, धुआं है। हमें कुछ नहीं दिखा। हिमालय दिखते थे कभी पहले यहाँ, जैसा हमें गाइड ने कहा, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखा। व्यू देखने गए थे व्यू टॉप पर, तो वहाँ पे हमें क्लियरली सीन नहीं हुआ जो हिमालय का जो भी था। और सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हाँ, थोड़ा आंखों में जलन लग रहा है। दरअसल जंगलों से फैले इस धुएं से दमा, अस्थमा और एलर्जी की समस्या हो रही है। वहीं आंखों में जलन से पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान हैं। हालांकि डॉक्टर भी इससे बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में या जो हमारे जो इन्वायरमेंटल में बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं। ह्यूमन में बहुत सारे जैसे एलर्जी का है, कोई दमा है, बड़ी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, सांस की बीमारी बढ़ सकती है, स्किन की एलर्जी हो सकती है, खांसी, जुकाम है, तो ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। आँख में है, कान में है, इसमें भी आँख में एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा चांस। बहरहाल आग ने पहले से परेशानी में डाल रखा है और अब ये धुआं लोगों के जीवन पर संकट खड़ा कर रहा है। ऐसे में जंगल की आग को जल्द काबू करना होगा, तभी इसके धुएं से भी लोगों को निजात मिल पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट।
उत्तरकाशी में पिछले कुछ सालों से यात्रा सीजन में नासूर बना बंदरकोट भूस्खलन जोन को लेकर एक अच्छी खबर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। 450 मीटर क्षेत्र में फैले इस भूस्खलन जोन पर डीआरओ के द्वारा कार्य शुरू करा दिया गया है। बरसात में ये भूस्खलन कई बार यात्रियों के लिए मुसीबत बन जाता है। हालांकि इस बार बरसात में ये भूस्खलन जोन फिर परेशानी पैदा कर सकता है। गंगोत्री हाईवे पे जनपद उत्तरकाशी में जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे जो बंदरकोट भूस्खलन जोन है वो लगातार नासूर बना हुआ है। हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। मीटर के हिस्से में फैला हुआ भूस्खलन जोन है जो बारिश होते ही चटकना शुरू कर देता है और लंबा जाम यहाँ पे यात्रियों का लग जाता है यात्रा सीजन में। हालांकि इस बार बड़ी खबर यह है कि इसका ट्रीटमेंट कार्य शुरू करा दिया गया है, पर इस बार की बरसात में एक बार से फिर जब बरसात शुरू होगी तो ये जो भूस्खलन जोन है एक बार फिर यात्रियों के सामने मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट कार्य है उसमें लंबा समय लगेगा। तो जब बरसात का सीजन आएगा तो एक बार कह सकते हैं कि जो ये जो भूस्खलन जोन है ये कहीं ना कहीं इस बार की यात्रा में भी परेशानी का सबब बन सकता है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, गंगोत्री हाईवे, उत्तरकाशी। पौड़ी जिले में कोट ब्लॉक के रामपुर गांव के कई घरों में दरारें पड़ रही हैं। लोगों का आरोप है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के टनल निर्माण कार्य के लिए जो ब्लास्टिंग हो रही है उसी के चलते उनके घरों में दरारें आ रही हैं। ग्रामीण कई बार ब्लास्टिंग रोकने के लिए धरना दे चुके हैं। डीएम ने बताया है कि जिन घरों में दरारें आई हैं उनके लिए मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अंदर का कमरा भी ऐसे ही है, बाहर का कमरा भी है, सब ऐसे है। हमने तहसीलदार को बताया, हमारे को हमारे समझ से देखो भाई हैं हम क्या दुखी है, आंखों में आंसू आ रहे हैं हम बोल के, इतने दुखी है हमें मकान से। दोपहर को तो हम इधर उधर चले जाएंगे बेटा, रात को कहाँ जाएंगे हम। इस संबंध में पूर्व में भी जो शिकायतें आई थी तो जिला स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है। उसमें कमेटी में एक्सपर्ट्स भी रखे गए हैं, आरबीएनएल के लोग बाग भी हैं, प्लस प्रशासन की तरफ से भी लोगों को उसमें रखा गया। तो उसके रिव्यू के बाद में जो भी कॉम्पनसेशन है उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जोशीमठ से खबर, जहां पर नरसिंह मंदिर में तिमुंडिया मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान विशेष पूजा अर्चना करके सुखद चारधाम यात्रा की कामना की गई है। पूजा अर्चना के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तिमुंडिया वीर के पशवा को भोग लगाया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल देव पुजाई समिति की ओर से बद्रीनाथ धाम की तीर्थ यात्रा शुरू होने से एक सप्ताह पहले मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ आप देखेंगे दौल दुमाओं के साथ ही तिमुंडिया के पक्षवा को लेकर नरसिंह मंदिर मठ में पहुंचते हैं, जिसके बाद मंदिर परिसर में स्थित मां नव दुर्गा के मंदिर से माता का निशान मंदिर के चौक में पहुंचता है। दुर्गा जी का देवदूत है और दुर्गा जी जब देवर हो रहा था तो इसने बहुत आतताई था, इसने बहुत आतंक मचाया था। तो दुर्गा जी जब देवर पे निकली तो दुर्गा जी ने इसको पकड़ लिया, कहा कि जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे तो तुमको मैं एक पूजा दूंगी। उस दिन से परंपरा चली आ रही है। आज गढ़वाल राइफल्स का स्थापना दिवस है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने गढ़वाल राइफल्स स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, अदम्य साहस, शौर्यता और वीर गाथाओं से परिपूर्ण गढ़वाल राइफल्स के स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निकाय चुनाव नजदीक हैं और सरकार की करीब 2.5 साल के कार्यकाल पर यह चुनाव लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होने जा रहा है। अब यही चुनाव बीजेपी और कांग्रेस को बताएगा कि पब्लिक का मूड क्या है। देखिए रिपोर्ट। सितंबर में धामी सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और उससे ठीक पहले सरकार निकाय चुनाव को तैयार है। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब पूरे राज्य में सरकार के काम और नाम पर चुनाव होगा। मतलब ये कि सरकार के काम का कितना असर जनता के दिल दिमाग पर है, ये पिक्चर निकाय चुनाव का रिजल्ट साफ कर देगा।
2019 में निकाय चुनाव में मोदी फैक्टर असरदार रहा था, तो ज्यादातर सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब रहे। 8 नगर निगम में से 6 में बीजेपी के मेयर चुने गए, तो 2 जगह कांग्रेस जीती। वहीं 2019 में बड़ी नगर पालिका सीट को देखें तो अल्मोड़ा में कांग्रेस, पिथौरागढ़ में बीजेपी, धारचूला में बीजेपी, नैनीताल में कांग्रेस, भीमताल में कांग्रेस, मसूरी में निर्दलीय, श्रीनगर में कांग्रेस, जोशीमठ में कांग्रेस और कर्णप्रयाग में बीजेपी उम्मीदवार जीते। पूरे प्रदेश में इस बार 93 निकायों में चुनाव होने हैं। चुनाव पार्टी सिंबल पर होता है और पार्टी उम्मीदवार घोषित करती है, तो हर पार्टी उम्मीदवार की जीत और हार से पब्लिक मूड का पता चलता है। ऐसे में इस चुनाव में बीजेपी जहां धामी सरकार की उपलब्धियों के साथ होगी, तो कांग्रेस सवालों के साथ चुनाव लड़ाती है। और ये सत्य है कि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं और राज्य सरकार के कार्यों की उपलब्धियों का एक परिणाम इसमें दिखाई देता है। और मैं कह सकता हूँ कि पिछले दिनों जिस प्रकार कार्य राज्य सरकार द्वारा किए गए, उसका परिणति जो है, उसका रिजल्ट प्रचंड बहुमत में हम सारे नगर निगम, सारी नगर पालिका, नगर पंचायतों को जीतेंगे। पिछली बार भी हमने अधिकतर स्थानों पर जीत अर्जित की थी कि वो निकाय चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने के लिए काम करे। और मैं समझता हूँ कि बेहतर जो है प्रदर्शन हम इस नगर निकाय के चुनाव में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। और सरकार की विफलताएं लेकर के हम आमजन के बीच में जाएंगे तो लोग निश्चित रूप से सरकार के विरोध में जो है अपना मत देने का काम करेंगे। सरकार के आधे कार्यकाल में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर रिजल्ट पर दोनों की नजरें होंगी और उसी से बीजेपी और कांग्रेस को पता लगेगा कि करीब 27 लाख वोटर किसके साथ हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।